हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन एसएससी सीजीएल 2020 के लिए है ये सेट नंबर 24 प्रीवियस ईयर पेपर 1708 2017 शिफ्ट 2 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हो। उससे पहले जो चैनल पे नए हो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9991 इंटू 10,009। तो सर देखो एक चीज़, क्या हम लोग इस 9991 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 10,000 माइनस 9? हाँ सर लिख सकते हैं। इंटू 10,000 प्लस 9 इसको लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं 10,000 प्लस 9। तो एक चीज़ बताओ, हमने क्या a माइनस बी और a प्लस बी को लिख लिए? हाँ सर लिख लिए। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? हाँ सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इसका स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर क्या होता है सर 81 आता है। माइनस किससे माइनस कर रहे हो सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 81 हटाएंगे तो कितना होता है सर 1 9 19 और इधर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा तो 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, सब 9 और लास्ट में 19 हो जाएगा। सर 19 क्यों होगा सर 21 होना चाहिए। तो सर देखो 1 और 9 से 10 होता है तो 8 एकम 9 आया, फिर 1 आ जाएगा तो इसीलिए 19 होता है। तो ट्रिपल 1 2 3 4 5 6 9 और 1 9 आंसर आएगा। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A can do 1/3 of a job in 3 days and B can do half of the job in 9 days. If they work on it together, in how many days can they finish half of the job? ध्यान से सुनना। A 1/3 वर्क करता है 3 दिन में, मतलब A कितना दिन में करेगा सर 9 दिन में टोटल काम। सर 1/3 करता है 3 दिन में, एक काम करेगा अपॉन 1/3 ऊपर चल जाएगा 9 दिन। तो B कैन डू हाफ द जॉब 9 डेज। तो B कितना दिन में करता है सर हाफ जॉब 9 दिन में, मतलब 18 दिन में करेगा। अगर दोनों को एक साथ काम पे लगा दिया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा सर? टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं 18। 9 दिन में करता है 18 यूनिट, एक दिन में करेगा सर 2 यूनिट। 18 दिन में करता है 18 यूनिट, मतलब एक दिन में करेगा 1 यूनिट। अब दोनों ने मिलकर कितना यूनिट किया 3 यूनिट। तो 3 यूनिट करता है 18 दिन में, 1 यूनिट करेगा 6 दिन में। अब देखो सर ध्यान से सुनना, और सॉरी 18 यूनिट करेगा, 3 यूनिट करता है 1 दिन में, 18 यूनिट करेगा 6 दिन में। हमें क्या बोला था सर हाफ ऑफ द जॉब। तो हाफ ऑफ द जॉब करेगा मतलब 9 यूनिट करेगा कितना दिन में 3 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the area of the rhombus if the length of its diagonals are 25 and 20? सर देखो डायगोनल्स अगर 25 और 20 दिया हुआ है, ये 25 और 20 दिया हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है सर हाफ इंटू D1 D2। ठीक है, तो हाफ इंटू D1 क्या दिया हुआ है सर 25 है, D2 कितना है सर 20 है, तो 2 10 20 होता है, तो कितना हो जाएगा एरिया 250। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये जस्ट फॉर्मूला था, इसे पुट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से प्रूफ होता है क्या होता है ये जियोमेट्री के क्लासेस में हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए यहाँ तक ही जान लो कि एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्यों होता है थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। ये डायगोनल्स दोनों को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो ये D1/2 और ये D2/2 लिख सकते हैं। तो इसका एरिया कितना हुआ सर हाफ इंटू D1/2 इंटू D2/2। तो क्या हुआ सर 1/4 इंटू हाफ D1 D2। देखो सर ऐसा कितना सेक्शन है, ये 1 2 और ये 3 और ये 4, तो कितना होता है सर 4 4 कट गया, तो हाफ D1 D2 खत्म कहानी। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a shopkeeper sells an item at rupees 4200 which is marked at rupees 4800, then what is the discount that he is offering? तो सर मार्क किया गया है 480 में, ठीक है, उसमें कितना प्राइस पड़ रहा है 4200, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है सर 600 का सर लेस दे रहा है। कितने में दे रहा है सर 4800 में, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते हैं। हाँ सर 100 कर लेंगे, तो कट गया, तो 6 8 48 होता है, 4 दूना 8 4 2500, तो 25/2 मतलब 12.5% का छूट देता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The flight fare between two cities is increased in the ratio of 11:13. What is the increase in fare if the original fare was 12100? देखो सर ये 11 का कितना गुना है सर 12100। सर 12100 11 का कितना गुना होगा सर 11 11 121, तो 1100 गुना है, तो 1100 इंटू 13 अभी के प्राइस हो जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस अगर दिया हुआ है तो इंक्रीज प्राइस क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इंक्रीज इन द फेयर। अब सर इंक्रीज इन द फेयर मतलब कितना होगा सर 11 से 13 हुआ, मतलब 2 रेशियो का इंक्रीज हुआ। सर कितना हुआ 11 से 13 हुआ बराबर कितना 2 रेशियो का इंक्रीज हुआ। अगर 2 रेशियो का इंक्रीज बराबर तो इसका दुगना हो जाएगा, तो 2200 का कितना होता है सर, कितनी वृद्धि हुई सर 2200। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान से रखना कि 13 गुना बना के आंसर मार्क करके मत आ जाना। देखो 13 गुना दिया हुआ है आंसर,
यही होता है एसएससी का क्वेश्चन कि आपको गलत आंसर भी दिया हुआ रहेगा ताकि आप गलती करके उसी को मार्क करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 112, तो 3 नंबर का एवरेज है 112। फर्स्ट नंबर इज 1/6 ऑफ द सम ऑफ द अदर 2, तो फर्स्ट नंबर हम लोग बोल सकते हैं 1/6 ऑफ द अदर 2, तो एक्स वाई जेड हम लोग पकड़ लेते हैं तीनों नंबर। हाँ सर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर 1/6 ऑफ द अदर 2 मतलब वाई प्लस जेड। तो यहाँ से y प्लस जेड कितना मिलता है सर, y प्लस जेड मिलता है 6x। तो पहला नंबर कैसे निकाले, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिलता है सर 112/3, एवरेज दिया हुआ है ना, तो इंटू 3 कर लो। तो यहाँ से हाँ एक x क्या हो जाएगा सर, यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से भी x मिल जाएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से नॉर्मली x निकालो तो 7x हो जाता है ना। x y प्लस जेड का वैल्यू 6x है, तो 7x बराबर 112 इंटू 3, तो x बराबर कितना होता है 7 एकम 7, 7 6 42, 16 इंटू 3 मतलब 16 3 48। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो कोशिश करना जितना दिमाग शार्प रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ताकि आंसर आपको सामने ही दिखता रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A trader buys 800 kgs of tomatoes for rupees 7200. 10% of the tomatoes are damaged in transportation. At what rate should he sell the rest to earn 30% profit? ध्यान से सुनना, 800 kg ऑफ टमाटोज जिसका 10% टमाटोज खत्म हो गया, तो 800 kg का प्राइस कितना खर्चा पड़ा सर, 800 kg में खर्चा पड़ा 7200 रुपीज़। ठीक है, इनमें कितना प्रॉफिट करना 30% प्रॉफिट करना, तो 130/100 इतने में बेचना चाहिए, तो ख़त्म कहानी। तो 30% इसका कितना होता है सर 72000 का 30% कितना होता है सर, 30% हो जाता है 0 हटा देते तो 3 दूना 6, 7 3 21, तो 2160। तो इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा सर 7200 के साथ 2160 जोड़ देते हैं तो कितना आता है सर 60 3 7 2 9 9360 इतना रुपए में उनको बेचना चाहिए। अब देखो ध्यान से 800 kg में कितना बचा हुआ है सर 90% बचा हुआ है, तो कितना होता है 90/100, तो 9 8 कितना होता है 72 720। अब देखो सर 9360 में बेचना है उनको कितना किलो 720 किलो, कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितना प्राइस हो जाएगा हर एक किलो का सर 9 8 72, 9 एकम 9 9 चके 36, तो 8 से काटते तो 8 एकम 8 8 3 24। ठीक है, तो क्या आता है सर 13 रुपये प्रति केजी बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A student has to score 35% marks to pass in a subject. If he gets 82 and fails by 23 marks, what is the maximum marks of the subject? अब देखो ध्यान से 82 मिलने पर वो 23 मार्क्स से फेल कर जाता है, तो पास मार्क्स क्या हो जाएगा सर, इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5 8 2 10, तो 105। क्या 35 मार्क्स बराबर 105 दिया हुआ है? हाँ सर, 35% बराबर 105, तो 100% का वैल्यू सर 35 इंटू 7 होता है। सही किए नहीं सर, 7 5 35, 5 कैरी फॉरवर्ड 3, 7 3 21 नहीं होता, 35 इंटू क्या होता है सर 35 से 7 5 35, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 3 15। अच्छा 35 3 क्या गलत कर रहे थे, तो 3 गुना, तो 100% का वैल्यू क्या होता है सर 100% का वैल्यू हो जाता है 300। कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A spaceship travels at 810 km per hour. How many meters does it travel in 1/5 of seconds? 1/5 of a second. अब देखो सर 810 किलोमीटर प्रति घंटा, 810 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, तो इसको मीटर पर आवर में क्या से कन्वर्ट करें, इंटू 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/18 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा सर, गुना करो तो सर 9 दूना 18, 9 9 81, तो 90, तो क्या आता है 2 45 90। ठीक है, तो 45 और 5 कितना होता है 5 5 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 चौके 20 2 22, 225 मीटर प्रति सेकंड में जाता है, मीटर पर सेकंड में। अब 5 से 1/5 सेकंड में कितना जाएगा सर 1/5, तो कितना होता है 5 चौके 20, 5 5 25, तो 45 मीटर की दूरी 1/5 सेकंड में कवर कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the amounts received at the end of second year and third year is compound interest on a certain principal are rupees 2100 और एंड 2268। देखो सर तीसरे साल में थर्ड ईयर में और ये सेकेंड ईयर में कितना मिलता है, इतना मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर दोनों का डिफरेंस कितना हुआ सर 68 168 168 मिल रहा है, किस में सर 2100 में मिल रहा है। सर कितना प्रतिशत होता है सर, ध्यान से देखो, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते या फिर दूसरे तरीके से करते। देखो सर एक चीज़ यहाँ पे दूसरे और तीसरे साल के बीच में ये सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, एक साल का है, कंपाउंड और सिंपल का सेम है, तो इंटू 100 कर लेते हैं तो कितना होता है सर 8 गुना, तो 21 8 2
ये आता है, तो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर 8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस हाफ इंटू 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 5.5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से क्या आता है सर 5 2 10x माइनस 2x प्लस 7 बराबर 5, 5 दूना 10, 11 होता है, 2 गुना 2 से गुना कर दिए पूरा इक्वेशन को। तो 8x बराबर कितना होता है सर 7 से कितना होता है 7 4 11, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना होता है सर हाफ आता है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है एंड ए बी इक्वल्स टू -5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 4 चौके 16 4 64 माइनस 3 इंटू -5 इंटू 4, तो 5 चौके 20 3 60, तो 4 आ जाएगा आपका आंसर। क्या सही किए, तो 5 चौके 20 20 3 60, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 60 तो कितना आता है सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आता है 124। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ ए नंबर एंड 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 5, व्हाट इज द नंबर। देखो सर एक नंबर का सम एक नंबर के साथ 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल 4/x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से नंबर को निकाल सकते हैं। हाँ सर ये बहुत आसान होता, कैसे, देखो सर नंबर को अगर 4 रख देते तो 4 + 4/4 बराबर क्या होता है सर 5 हो जाता है, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1 हमें निकालना ही नहीं है इसको, ठीक है। आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर x² - 5x + 4 आ जाएगा, तो फिर से भी 4 और 1 फैक्टर आएगा, तो x का वैल्यू कहाँ से लगाओगे, ये 1 नहीं हो सकता, हम लोग 1 नहीं लेंगे, तो क्या लेना है सर 4 लेना है, क्योंकि 1 दिया हुआ नहीं है, ठीक है, समझे मेरी बात को सर। 1 + 1/4/1 हो जाता, तो ये भी होता 1 भी होता, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 भी होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The third term and 8th term of an arithmetic progression are -13 and 3 respectively. What is the 14th term? ध्यान से सुनना, अगर पहला टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d होता है, तो थर्ड टर्म t3 बराबर क्या होता है सर a + n-1 मतलब 2d, n-1 मतलब 3-1 बराबर 2d, दैट इज इक्वल टू -13 दिया हुआ है, एंड t11 दिया हुआ है ना, नहीं 8 टर्म, तो a + 7d बराबर क्या दिया हुआ है सर 2 दिया हुआ है। तो इनका माइनस करते हैं तो ये हट गया, तो क्या आया सर -5d बराबर 13 2 15, माइनस में 15, तो d = 5 3 15। अगर d में 5 3 आ रहा है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर -13 -6, तो कितना होता है सर -19, 6 3 19, ठीक है, a का वैल्यू -19। व्हाट इज द 14th टर्म, तो क्या हो जाएगा सर a + 13d, ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है सर -19 + 13 × d मतलब 13 × 39, तो 39 और -19 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4, -3 इन द लाइन y = 1। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4, -3, ध्यान से सुनना। अब सर y = 1 बराबर क्या होता है सर, y = 1 बराबर सर y = 1 आ जाता है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो y = 1 कहाँ आ जाएगा सर, y = 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना, y = 1 आ गया। अब देखो सर एक चीज़ x के पैरेलल आता है, एक चीज़ पॉइंट कहाँ पे है सर 4 -3 में, तो यहाँ से 4 और -3 यहाँ पे 4 -3, पॉइंट से दूरी कितना है सर, ये तो 1 है और ये 3 है, तो 4 आएगा। तो यहाँ से लेके 4 डिस्टेंस मतलब सर 0, अगर ये 0 पकड़ ले y के कोऑर्डिनेट, तो 1 से 4 मतलब 5 आएगा, तो 4,5 पे ये रिफ्लेक्शन दिखेगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। अगर नहीं आता है तो दूसरे तरीका अप्लाई करो, दूसरे तरीका फॉर्मूला बेस अब चल जाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन व्हाट रेशियो डज the point tx0 divide the line segment joining the points s 5 1 and u -1 -2। अब सर ये कैसे निकाले, ध्यान से सुनना। अगर सर इसको ये s पॉइंट दिया हुआ है 5 1 एंड t पॉइंट दिया हुआ है u पॉइंट दिया हुआ है -1 2 और t पॉइंट एक दिया हुआ है x0, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम इसको लिखते हैं इस तरीके से कि k/1 में, या फिर बोल सकते हो m/1 में अगर डिवाइड करता है तो हमें मिल जाएगा आंसर। m का वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन आएगा तो हम लोग को उससे भी रेशियो मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, m
y के कोऑर्डिनेट 0, तो my2 मतलब 2m प्लस ny1 मतलब सर 1, 5 और 1 था ना ये पॉइंट, हाँ सर। तो देखो अपॉन m प्लस n मतलब m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से m इक्वल्स टू कितना मिलता है सर माइनस हाफ। क्या हमने सही किए? नहीं सर, my2 प्लस ny1 हमने क्या किया सर, my2 यहाँ पे 2 था, अच्छा -2 था सर, देखो -2m, तो यहाँ से m कितना आ जाता है सर प्लस हाफ आ जाता है। तो m का वैल्यू अगर हाफ आ रहा है तो कितना रेशियो में, 1:2 में। m का 1/2 बैठाओ तो 2 उधर चल जाएगा, तो 1:2 में रेशियो में उसको डिवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 कट्स द y एक्सिस। अब देखो सर ये क्या फॉर्मेट होता है सर, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होता है। तो x एक्सिस को a0 पॉइंट पे एंड y एक्सिस को 0b पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है। इसे इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 3x अपॉन 12 मतलब x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 0। नहीं सर 1 होता है, हाँ सर 1 होगा, 12 से डिवाइड कर दिए। तो y एक्सिस को 0,6 पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड PQR आर 121 एंड 64 रेस्पेक्टिवली, PQ दिया हुआ ABC का 121 और PQR का 64, तो इन दोनों का साइड का रेशियो कितना हो जाएगा सर 11:8। तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका साइड्स का रेशियो होना चाहिए, इसका रूट, तो रूट अंडर 121 अपन 64 कितना होता है 11:8। तो 11:8 बराबर सर PQR नीचे 12 दिया हुआ है, x निकालना है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB के साथ PQ है, क्योंकि ये सीक्वेंस होता है ना, तो इसी सीक्वेंस में एंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं x इक्वल टू कितना होता है सर 4 दूना 8, 4 3 12, तो 11 3 33/2 मतलब सर 16 दूना 32 एकम 33, तो 16.5। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना है सर, tan 60 डिग्री होता है √3, कोसेक 60 डिग्री साइन को उल्टा तो 2/√3, तो कितना आता है सर वैल्यू सर 3 + 2/√3 बराबर 5/√3। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सीरीज, ये जो शिफ्ट था ये बहुत आसान था। ठीक है, अभी नॉर्मलाइजेशन में इसका नंबर घटना चाहिए था, 2017 में नॉर्मलाइजेशन नहीं था इसीलिए ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। 2018 में इस शिफ्ट का अगर रहता तो ये दूसरे शिफ्ट के अनुसार बहुत आसान था, क्योंकि देखो अभी कितना मिनट हुआ, लगभग 19-20 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन के आसपास चल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ ट्रायंगल XYZ, अच्छा XYZ इफ नहीं दिया हुआ है, XYZ इज अ राइट एंगल एट Y, तो Y के अनुसार राइट एंगल है। ठीक है, XYZ राइट एंगल एट Y में राइट एंगल है, तो XYZ MZ मतलब Z के वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ 1/√2 sec x। ठीक है, तो sec x, तो sec x क्या है सर, cos x का उल्टा। cos x क्या होता है सर, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ध्यान से सुनना सर, cos x क्या है सर, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, हाइपोटेन्यूज बटा बेस बोल सकते हैं। हाँ सर, हाइपोटेन्यूज बटा बेस, तो 1/√2 इंटू सेक 30 डिग्री के वैल्यू क्या होगा सर, हमें ये कुछ नहीं निकालना है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो cos 30 डिग्री क्या होता है सर, √3/2, तो हम लोग लिख सकते हैं सर 2/√3। हाँ सर लिख सकते हैं सर, तो क्या आ जाएगा सर, ये हो जाता है आपका यहाँ से सर 2/√3 √2 √6। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हमें ये तो 30 डिग्री मालूम है, एंगल से मिल जाएगा। हाँ सर, तो ये इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, तो हाइपोटेन्यूज और इससे सर देखो यहाँ से वैल्यू देख के मुझे लग रहा था कि साइड्स का रेशियो कहीं पे दिया हुआ होगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से चल जा रहे थे, लेकिन वो करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 17/8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया सर, साइन थीटा बराबर 8/17। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था कि गोल्डन ट्रायंगल का रूल्स क्या है सर, गोल्डन नंबर सर 8, 17, 15 होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या मिल जाएगा सर 15/17। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2। अब गोल्डन नंबर 8² + 15² इक्वल्स टू 17² होता है। आप नहीं पढ़ोगे फिर दिक्कत आ जाएगा। तो 8 ऐसा गोल्डन नंबर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सेशंस में पढ़ा दिया, जाके चेक करो, 8 लेसन है उसमें पढ़ा दिया था एकदम डिटेल्स में ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नीचे दिए हुए जो बार ग्राफ है उसमें क्या कह रहा है कि जीडीपी दिया हुआ है 2016 इन बिलियन USD ऑफ 6 कंट्रीज, 6 कंट्रीज का जीडीपी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है सर, ABCD ऐसा करके ABCDE
एफ ऐसा दिया हुआ है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे वाले डायग्राम को पढ़ के या फिर देख के आंसर करो। विच कंट्री इज द थर्ड बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी के अनुसार थर्ड बिगेस्ट, मतलब 100 के बाद 90, 90 के बाद 70, थर्ड बिगेस्ट कौन सा है? सी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाई व्हाट अमाउंट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्री ए लेसर देन द कंट्री एफ, तो ए एफ से कितना कम है सर? 20 कम है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये कोई क्वेश्चन था? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्री ई टू टोटल ऑफ जीडीपी कंट्री ए सी एफ। अच्छा ठीक है, ई का कितना है सर? ई का है 90 इस टू टोटल ए सी एफ, ए कितना है 30, सी कितना है 70, 100 हो गया, एफ कितना है 50, तो 150, 90 इस टू 150, 3 तिया 9, 3 5 15, तो 3:5 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेना और इसको क्या करना है, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। जिसका सही आंसर आएगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।